मॉर्निंग अनिल जी। आज एक बेहतरीन कंपनी फर्स्ट रिसेंटली एक कंपनी के मैनेजमेंट आए थे इंडो काउंट के, और मैंने मैनेजमेंट को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले जब उन्होंने एक लाइन की शुरुआत की कि सारे एम्प्लॉइज और सबको थैंक्स देते हैं वे, और इतने टफ कंडीशंस में भी, तो वो दिखाता है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है। और ओवरऑल भी देखिए मैनेजमेंट की क्वालिटी बातों की बजाय काम में भी देखने को जबरदस्त मिली है। और मैंने देखा भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट है पिछले कुछ सालों में। अगर मैं कुछ साल पहले अगर आप बात करते इंडो काउंट की, तो मैं एक मेरी लाइन थी, आई डोंट काउंट ऑन इंडो काउंट। मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि डेट्स थे बुक्स में काफी, तो मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करता था। और इसी सेक्टर में मैंने बाकी सारी कंपनियां रेकमेंड की हुई थी, भले ही वो वर्धमान टेक्सटाइल्स हो, नितिन स्पिनर्स हो, अंबिका कॉटन हो, राजापल्यम मिल्स हो, और अरविंद लिमिटेड भी इवन वैसे रेकमेंड करते। तो ये सारे मेरे जेम स्टॉक्स थे, और उसमें से अब एक और अब जेम स्टॉक्स में ये ऐड हो गया इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। और सबसे बढ़िया बात है इनकी रेटिंग्स की अपग्रेड, शॉर्ट टर्म रेटिंग हो या लॉन्ग टर्म आउटलुक हो, सब में बहुत जबरदस्त अपग्रेड आया, क्योंकि जबरदस्त डिमांड में आउटलुक जबरदस्त चेंज हुआ है। और एक्सपोर्ट मार्केट्स में करीब 49 कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और बहुत बढ़िया। इनफैक्ट यूएस का मेजॉरिटी ऑफ द ये जो होम टेक्सटाइल्स और बेडशीट्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत बड़ा शेयर इस कंपनी का भी है। सो इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। और आप देखिए फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। 12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक काम कर रहा है, 23-24 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 22 की रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर है करीब 25 से 26%। सेल्स की ग्रोथ 11-12% 3 साल में रही है। और फिर जब डेट्स होते हैं तो करंट रेशियोज को भी देख लेना चाहिए, डेट इक्विटी डेट कवरेज रेशियोज को भी देखना चाहिए। वेरी वेरी कंफर्टेबल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13 टाइम्स से ज्यादा है, करंट रेशियो 1.92, और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स और ओपीएम्स आर एक्सीलेंट, मतलब 16-17% के ओपीएम्स में काम कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 10%। टेक्सटाइल जैसे कमोडिटी ओरिएंटेड कंपनीज में इतने मार्जिन्स पे काम करना। फिर मैं देख रहा था इनका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट्स, दे वर फैंटास्टिक। मतलब 425 करोड़ का टॉप लाइन था पिछले मार्च में, उसके सामने 705 करोड़ का, और पैट था 8 करोड़, उसके सामने 6 गुना 7 गुना पैट बढ़ गया, जो कि 58 करोड़। मार्च का क्वार्टर जनरली इनके लिए हल्का रहता है, और दिसंबर का क्वार्टर बहुत बेहतरीन रहता है। सो मुझे बहुत बढ़िया लगा ये रिजल्ट्स भी। और मैं देख रहा था कुछ नामचीन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है, प्रोमोटर्स की करीब 59% के लगभग स्टेक है, और एफआईआईज ने भी धीरे धीरे बढ़ाया, ये कंसिस्टेंटली बढ़ाया उन्होंने, 10% के लगभग है। और पब्लिक में भी शेयर होल्डिंग में देख रहा था तो वहां पे भी कुछ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है नामचीन है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके के यूएस में डिमांड और कंजम्पशन, अभी आप यूएस के रिवेंज टूरिज्म के बारे में बात कर रहे थे अनिल जी, और कंजम्पशन के बारे में, तो ये कंपनी का बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट है यूएस में, और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ी ग्रिप है। और होम टेक्सटाइल्स, क्योंकि अभी देखिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो होम टेक्सटाइल्स की डिमांड और बढ़नी है, और मुझे लगता है कि चाइना प्लस वन फैक्टर भी इस कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा रहा है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि ऐसे फंडामेंटल्स वाली स्टॉक आराम से लिया जा सकता है, और थोड़ा स्लो मूव जरूर करेगा, क्योंकि जनरली टेक्सटाइल स्टॉक्स बहुत ज्यादा फास्ट मूव नहीं करते हैं। बट यस, मुझे लगता है 190 का टारगेट बहुत इजीली अचीव करेगा, और 230 के पहले हाईज ये बनाया हुआ है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए लेवल्स पे 6 से 9 महीने के। बिल्कुल। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज ये है स्टॉक जैन आपको पसंद। कल नतीजे आए थे, बेहद शानदार दमदार नतीजे आते हुए दिखे, और इन दमदार नतीजों पर आगे रहेगा फोकस भी।